नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज में। आपके साथ मैं हूं मुबशर। सीतापुर के खैराबाद नगर पालिका परिषद वार्ड नंबर 23 के सभासद प्रत्याशी शब्बीर अहमद इस बार जनता की चाह पर चुनाव में दोबारा आए हैं। उनका कहना है कि जनता उनको दोबारा सभासद के रूप में देखना चाह रही है। उन्होंने अपने कार्यकाल में जितने भी कार्य कराए थे, जनता उनसे संतुष्ट थी। उन्होंने 200 लोगों के लगभग राशन कार्ड भी बनवाए थे। इस संदर्भ में हमारी सेक्रेटरी बरखा सिंह ने उनसे खास बातचीत की। देखिए बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं खैराबाद के वार्ड नंबर 23 में, जहां पर हमारे साथ सभासद प्रत्याशी शब्बीर अहमद जी। शब्बीर जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी शब्बीर जी, आपने क्या सोच के राजनीति में कदम रखे हैं? राजनीति में ये सोच के कदम रखा है कि कुछ हम अच्छा कर सकें। आप हमारे सामने देख रहे हैं, हमारा आपकी दुआ से थोड़ा बड़ा व्यापार चल रहा है, चटनी रोटी का व्यवस्था है। लेकिन आज की राजनीति बड़ी दयनीय स्थिति में है। अगर हम इसमें कुछ अपना योगदान दे सकें तो हम अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। ये हमारा नजरिया है। तो क्षेत्र से पता चला आप 2 बार सभासद भी रह चुके हैं, तो आपका जो क्षेत्र में विकास की गति है वो बहुत अभी भी अच्छी नहीं है, वो दयनीय ही है। तो यदि इस बार आप सभासद बनते हैं तो क्या आप उसमें सुधार करेंगे? नहीं, मैं पीछे 2 मरतबा सभासद रहा हूँ। आप मेरे वार्ड में चाहे तो खुद देख लीजिए। पूरे वार्ड में कोई भी ऐसी गली नहीं जिसमें मैंने उस पर काम न करवाया। उस वक्त चेयरमैन से मेरी बनती भी थी, नहीं भी बनती थी, लेकिन मैं खुद में सक्षम हूँ, मैं उनसे काम करवा देता था। लेकिन ये पीछे जो साल गया है उसमें उतना काम नहीं हुआ, जो शेष बचा है। मुझे अंदाजा है किस तरीके से काम लिया जाता है इस राजनीति में। मैं अपने वार्ड को तो ऊपर वाले ने चाहा तो मेंटेन करवा लूँगा। ये क्योंकि मौजूदा जो भी सभासद हैं यहाँ पर, उन्होंने कोई खास कार्य तो नहीं कराया, पर इस बार अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा 100% कि मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरूं। जो उनकी ज़रूरियात हैं उनको मैं पूरा करूं, या निर्माण संबंधी नालियां हैं, साफ सफाई के, या स्वास्थ्य से संबंधित है, या उनकी और भी ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरा करूं। जैसे आपके क्षेत्र में हम गए तो स्वच्छता का जो आप स्वयं भी बता रहे हैं, स्वच्छता का बहुत अभाव है, और साथ ही जो नालियां हैं वो खुली पड़ी हुई हैं, उसमें भी जल भराव की समस्या है। तो इसमें आप जनता को कैसे संतुष्ट करेंगे? देखिए भाई, सभासद तो मेरी कोई वो अपनी नहीं है, लेकिन ये है कि मुझ में एक ऊपर वाले ने कुछ दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे चेयरमैन होंगे मैं उनसे लड़ झगड़ के जो हमारे यहाँ गंदगी है या जो मतलब सफाई के सिलसिले में जो परेशानी है उसको मैं दूर करूंगा। और इसके लिए मुझे जो भी करना हो चेयरमैन से, भले ही प्यार से काम करना हो या थोड़ा सख्त लहजे बात करना हो, अपने वार्ड को मैं चाहूंगा कि पूरी तरीके से सफाई सुथराई में बिल्कुल अवगत करूं। तो विकास के क्षेत्र में इस बार सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? सबसे पहला मेरा कोशिश ये रहेगी कि मैं अपने वार्ड में, हमारे कुछ निर्धन लोग हैं जिनके मकान वगैरह नहीं है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आवास की सख्त ज़रूरत है, वो झिल्ली तान के रह रहे हैं। सबसे पहले मैं उन गरीबों के लिए कोशिश करूंगा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आवास दिए जा रहे हैं, मैं उन तक उनको आवास पहुंचाऊं। मतलब आप ये सेवा रूप में भी कार्य करेंगे, और भी कुछ सेवा रूप में आपने कोई कार्य किए हैं? अरे अब ये है कि हमारे मजहब के एतबार से कोई चीज़ें शो करने की नहीं होती हैं, लेकिन आपकी दुआ से, ऊपर वाले करम से कुछ ना कुछ मैं सेवा के उसमें, कोई भी ज़रूरतमंद या कोई भी परेशान या किसी का कोई काम हो गया तो मैं सभासद पीछे नहीं रहा, लेकिन ये मैं काम करता रहा और ऊपर वाले ने चाहा आगे भी करता रहूँगा। तो आपने महिलाओं के लिए भी कुछ सोचा होगा? बिल्कुल, महिलाएं हमारे यहाँ निरक्षर हैं, साक्षरता का अभाव है और कम पढ़ी लिखी होने के कारण रोजगार नहीं है। तो कई ऐसी स्कीमें हैं सरकारी जिनसे महिलाओं को जो है रोजगार मिल सकता है, जैसे सिलाई मशीन है या इस तरीके की तो सरकारी योजनाएं उन तक उनको पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। जी, जैसे सभासद का ये भी कार्य होता है कि वो विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन के आवेदन करवाएं, पर सभासद नहीं करवाते हैं। तो यदि आप सभासद बनेंगे तो आप इस पर ध्यान देंगे? बिल्कुल, और ये मैं पीछे था, मैंने बहुत सी विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन ये मैंने करवाई है और आज भी उनका लाभ मिल रहा है। जैसे एक तो ये भी काम है, दूसरा काम ये होता है राशन कार्ड, गरीब लोग तक उन तक राशन कार्ड नहीं पहुंच पाता, जिसमें सरकारी उनको जो सुविधा है, जो अनाज मिलता वो नहीं मिल पाता। मैंने पीछे अपने पीरियड में करीब 200 राशन कार्ड, 200 राशन कार्ड, आप सुन लीजिए, 200 राशन कार्ड मैंने बनवाए
और उनका लाभ इस पूरे लॉकडाउन से लेकर अभी तक गरीबों को मिल रहा है। और ये नहीं कि मैंने कुछ गलत करवाया, ज़रूरतमंद, यहाँ तक कि मैंने कस्बे का भी, जो ये होता है कि कस्बा है और मेरा वार्ड है, तो मैंने वार्ड तक ही सीमित नहीं रहा। मेरे हाथ में कुछ जो पूर्ति अधिकारी थे, मेरे पर्सनल उनसे कुछ ताल्लुकात, घरेलू ताल्लुकात थे, तो मैं किसी भी ज़रूरतमंद का उन तक जाता था कि सर ये जो है गरीब आदमी, इनका आप काम कर दीजिए, तो तुरंत वो मेरे बात से उसका राशन कार्ड वो बनवा देते थे। और आज भी इसकी मुझे दुआ भी मिलती है। आप मेरे वार्ड में पता करें, 200 कार्ड बहुत मायने रखते हैं, और ये मैंने अपने हाथ से उनको बनवाया। और इस तरीके के मतलब आपने अपने कार्यकाल में इतने कार्य करवा रखे हैं? करवा चुका, लेकिन बस ये बदकिस्मती थी, पीछे मैं हार गया। इस बार आपको मैं बताऊं, मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, तो मेरी जनता यहाँ, मेरी आप जिस जगह बैठी हैं, यहाँ पे 200-250-300 लोग आके मुझे, उन लोगों ने घेर लिया। शायद ये पूरे कस्बे या जिले, हाँ, पूरे कस्बे या जिले में शायद ये पहली बार हो कि 200-250-300 लोग आके यहाँ मुझे घेरा कि आपको चुनाव लड़ना, जबकि मैंने मन बनाया था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब उनके जबरदस्ती फोर्स करने के बाद इस बार मैं आया, वरना ये था कि अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल ये सच तो इस बार आप आए तो कोई खास मुद्दा भी होगा आपका? खास मुद्दे क्या, जनता असल में पीछे जो मौजूदा सभासद हैं उनसे परेशान है, उनकी ज़रूरत के टाइम वो काम नहीं आते, राशन कार्ड में यूनिट घटाना बढ़ाना नहीं कर पाते, ज़रूरतमंद का जैसे राशन कार्ड बनना नहीं हो पाता, वृद्धा हैं उनको जो पेंशन नहीं मिल पा रहा, जो गरीब लोग हैं झोपड़ी में रह रहे हैं उनको जो आवास नहीं मिल पा रहा, तो जनता परेशान है। अगर परेशान ना होती तो इतने लोग मेरे पास आते नहीं। उनका प्यार और मोहब्बत है, इसलिए मैं जो है फिर से लड़ने मैदान में आ गया। तो आप अपने वार्ड नंबर 23 की जनता से कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं? अरे आपके चैनल के माध्यम से कहना ये चाहता हूँ कि आप इतनी रात में आए हैं और मेहनत कर रहे हैं, आप हमारा इंटरव्यू दिखा दीजिए और लोग इसको देखें। हमारे वार्ड में जो समस्याएं हैं, भले मैं ना जीतूं, जो आने वाला चेयरमैन है, कम से कम मेरे वार्ड कुल्हान सराय और इसमें अर्जुनपुर लगता है वार्ड नंबर 23, इसमें जो भी परेशानियां हैं वो अधिकारी भी सुन लें और जो चेयरमैन होंगे वो भी देख लें और इनको आके स्वयं मुआयना करें। और मैं उनको अर्जुनपुर विशेषकर उनको दिखाऊं कि जब वो बारिश होती है तो यहाँ मतलब 2-3 फुट बस्ती के अंदर पानी भर जाता है, यहाँ पे निकासी नहीं है। पीछे जो चेयरमैन साहब ने नहीं करवा पाए, अगर अभी चुनाव हो सकता है टल जाए, लेकिन ये काम अभी बहुत सख्त इसकी ज़रूरत है कि वार्ड अर्जुनपुर कुल्हान सराय में जो लगता है इसकी जल निकासी का वो काम करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप यहाँ पे आई और इंटरव्यू किया। ये थे हमारे सभासद प्रत्याशी शगीर जी, जिनका कहना है कि वो बहुत सारे कार्य करवाएंगे यदि वो इस बार सभासद बनते हैं। वो पिछले 2 बार भी सभासद बन चुके हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में 200 लोगों के राशन कार्ड भी करवाए हैं। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि इस बार जनता उनका कितना सपोर्ट करती है, कितना समर्थन करती है। वो इस बार सभासद बनते हैं तो क्या क्या कार्य करते हैं, क्या वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ। मैं बरखा सिंह। शगीर एक कालीन व्यापारी हैं और साथ ही जनता की मदद हर रूप में करते रहते हैं। उन्होंने कोरोना काल में भी बहुत मदद की, लेकिन जनता उनको सभासद रूप में कितना चाहती है ये तो चुनाव वाले दिन ही पता चल जाएगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए एम न्यूज पर, तब तक के लिए नमस्कार।